वेलकम टू माय चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। जो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और हम दिए गए सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पर जब भी एक्टिव पैसिव के अन्य पार्ट के वीडियो को अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान की कैसे पहचाने के दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए पहचान। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य तभी होगा जब उनमें ए शब्द होंगे। जैसा कि यदि डू हो, क्या हो, यदि सेंटेंस में हमें डू मिले या डज मिले या हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा हुआ मिले। यस या यस जुड़ा हो। यदि ये सारे वर्ड आपको एक सेंटेंस में मिले, इनमें से कोई भी एक वर्ड यदि सेंटेंस में मिलता है तो वह जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होगा। आपको हमने ट्रांसलेट में भी बताया है कि कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से हम उनके वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाए और आप वहां से सभी प्रकार के टेंसों का ट्रांसलेट बनाना और उनकी पहचान कैसे करें आप सीख सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको यही बताया अभी तक पहचान में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वही होगा जिस सेंटेंस में डू या डज हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा हो, तभी वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होगा। तो आप इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, हमने आपको हर बार एक फार्मूला बताया, तो इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी आपको हम फार्मूले बताएंगे। देखिए, वह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला हो यही है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो उसका फार्मूला आप जानिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फार्मूला यही है। पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का। इज एम आर का हम प्रयोग करते हैं किसके अनुसार? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से होता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका प्रयोग करना है? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाई का। उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट।
देखिए आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमने शुरू में ही ऑब्जेक्ट क्यों लिखा और अंत में सब्जेक्ट क्यों लिखा। तो देखिए हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें हम सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये भी आपको हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा एक्टिव वॉइस का, उसको हम सब्जेक्ट यहां पर बनाएंगे। तो आपको हम समझाने के लिए यहां पे क्या लिखे, ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में किसको लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इसलिए लिखा कि आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वह सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा। अब देखिए जब आप एग्जाम्पल को बनाएंगे तो तब जाकर के आपको यह फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में और समझिए। तो देखिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हम लेते हैं। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो, तो वह सेंटेंस यही मान लीजिए, ही टीचेज इंग्लिश। क्या है, ही टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद होगा। जब हम इस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या कि जो हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है इसमें जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पहले लिखते हैं। तो यहां पे किसको लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद से हम क्या प्रयोग करते हैं, तो इज एंड आर का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम सब्जेक्ट के अनुसार चुनाव करेंगे कि हमें इज का प्रयोग करना है, कि एम का प्रयोग करना है, कि आर का प्रयोग करना है। अब देखिए कि जो इंग्लिश है क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके अनुसार जब हम चुनाव करेंगे तो क्या होगा, इज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से क्या करना है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात यह भी हम आपको बता दें कि आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। आपको यदि वर्ब की तीनों फॉर्म याद नहीं है तो सबसे पहले आप उनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मेन वर्ब की जो है हमेशा ही थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, मेन वर्ब, तो टीच। और जब हम टीच का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाट। टाट। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं हम, तो बाई का, तो बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हम जो बताएं क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने आपको बताने के लिए प्रयोग किया है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह किस में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजिंग होते हैं जो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बताएं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएं और उस चार्ट को भी समझ लें। उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट का परिवर्तन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से जो हमारा पैसिव वॉइस बना, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक्टिव वॉइस सीख लेते हैं सेंटेंस। तो इसका हम एक ट्रांसलेट बनाते हैं, जैसे कि राम
गोज टू स्कूल। देखिए क्या है, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, उसमें यस या यस जुटा हुआ है, जो हम आपको पहचान में बताए हैं, किससे आप पहचान सकेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्कूल। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इज एमआर का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे स्कूल है वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इज का। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या है, गो। अब देखिए यहाँ पे ईएस जुटा था जो टेंस के अनुसार, तो जब गो का हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गॉन। उसके बाद से क्या प्रयोग करते हैं, तो बाई का। उसके बाद से क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जब उसको हम अंत में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम। अब देखिए नाम है तो इसलिए यहाँ पे जो आर है कैपिटल में रहेगा। और आपको आप ये भी जानते हैं कि हमने आपको बताया था, यदि कोई एनी नाउन या प्रोनाउन होता है तो ये तब हम उसे अंत में उसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है, तो उसके अनुसार हम अंत में सिर्फ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ राम लिखे हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा एक एग्जाम्पल देखा जाए, दो एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब हम तीसरा एग्जाम्पल बनते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यही है, आई गिव चॉकलेट्स। क्या है कि आई गिव चॉकलेट्स। जब हम इसका एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चॉकलेट्स। अब देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स है यानी कई चॉकलेट्स है, यानी कि जो सब्जेक्ट है क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार हम क्या प्रयोग करेंगे, तो इज एम आर में से आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे गिव का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवेन। क्या होता है, गिवेन। उसके बाद से बाय का हम यूज करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसको जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आई का क्या हो जाता है, मी। क्या होता है, मी। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना, चॉकलेट्स आर गिवन बाय मी। तो इस प्रकार से हमने आपको 3 एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बता दिए। ठीक इसी प्रकार से आप चौथे एग्जाम्पल को आप स्वयं बनाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका जो हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चौथा एग्जाम्पल आपके लिए है, बी बाई बुक्स। तो इसका जल्दी से आप पैसिव वॉइस बनाइए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट में जानेंगे।